तो इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी, वन थिंग इज हेयर, इग्नोर बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स को आप इग्नोर कर देते हैं। बैड सेक्टर्स क्या, कौन से सेक्टर होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बैड सेक्टर्स के बारे में? हाँ जी, बैड सेक्टर्स क्या होते हैं? टास्क, आप सो जाते हैं, बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होती आप लोगों की। नो मैम, सोए नहीं है लेकिन पता नहीं है। नहीं, कोई ना कोई ऐसा जरूर स्टूडेंट होगा जिसको पता होगा। मैं नहीं ये बात मानती, बिकॉज मैंने हर क्लास में हमेशा ये चीज जो है वो ऑब्जर्व की है कि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको इन चीजों के बारे में बड़ी महारत हासिल होती है। जी जी मैम, क्या पूछा आपने? जी जी, मैम मैं ही वो स्टूडेंट हूँ, क्वेश्चन क्या आपका? मैंने ये पूछा है कि हार्ड डिस्क के ऊपर बैड सेक्टर्स क्या होते हैं? हार्ड डिस्क के ऊपर बैड सेक्टर्स, मैम कुछ नहीं, ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो रीड और राइट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब ये कि वो डिफेक्ट हो जाते हैं इस वजह से। जैसे हार्ड डिस्क का काम ही है ना कि उसने अगर कोई रिक्वेस्ट आई है रीड करने की तो वो रीड करवाएगा, अगर राइट करने की तो राइट करवाएगा। तो लेकिन वो ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इन चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करते। वेरी गुड। आप लोगों ने आईसीटी में ये पढ़ा है बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स आपकी हार्ड यस डिस्क के मैम। ऊपर कोई भी डस्ट पार्टिकल इवन के आ जाता है तो वो आपकी हार्ड डिस्क वहां से चार्ज होता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली सब कुछ हो रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये सारा। तो उसका जो चार्ज है उस वहां पे वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो वो जिससे हो जाता है फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही बताया, शाबाश बेटा। तो बैड सेक्टर जो है उनको हमेशा इग्नोर करना होता है। इग्नोर किस लिए हम करते हैं? वैसे ताकि हमारी फास्ट फैचिंग हो सके और जो है हमारा अनवांटेड डाटा जो है वो उसमें ना आए। ठीक है जी। ये हमारा नेक्स्ट है, आप लोगों ने यहाँ से मजीद जो है वो सिलेक्शन करनी है। सेलेक्ट अ पार्टीशन एंड क्लिक नेक्स्ट टू रिकवर डिलीटेड फाइल। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने उस पार्टीशन जहाँ से आपने किया है वहाँ से आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब NTFS रीडिंग फाइल। अब कौन सा फाइल सिस्टम है ये भी मैटर करता है, ये चीज़ें भी हैं। देन अब आगे चलें तो यहाँ पर आपके पास है मजीद डिटेल के साथ ये सारी आपकी फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, NTFS है, ये सारी आपकी चीज़ें हैं डिटेल में। देन फाइल नेम्स हैं, फाइल साइज क्या है, ये सारी चीज़ें। इसमें से आपने जो सिलेक्ट करनी है आप उसको सेलेक्ट कर लें और देन आप उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर जैसे आपके पास फाइंड का ऑप्शन जो है वो भी मौजूद होता है कि आप लोगों ने बाय नेम उसको फाइंड करना है। तो कहें अगर आपको वैसे पता है कि हाँ जी वो यहाँ पर है या इस तरह से है, या आपको मोर देन वन फाइल्स आपको करनी है तो वो भी आप नेक्स्ट है हम लोगों ने जैसे भी जिस फाइल को हम लोगों ने करना है उसको करके उसके बाद हम लोग इसको ये है सर्विस डॉट जेट। ये एक हमारा इमेज था, जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने दिया, लेकिन आप लोग तो अपनी किसी फाइल को करेंगे
चाहे वो आपकी जिप फाइल हो, जेपैग हो, किसी किस्म की भी हो, उन्होंने जस्ट वन फाइल को लिया है और इस फाइल रिकवर करनी है, उससे प्रीव्यू फाइल प्रीव्यू करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन हुई हुई है। ठीक है, 1 2 3 ये सारी फाइल्स इसमें आई हैं और जो फाइल हम रिकवर करनी थी हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, हमारी रिकवरी जो है वो हम लोगों ने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर ओके। अब यहाँ पर जो है जब हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने किसी जगह पे इसको करना है, यहाँ से हम लोग उसकी लोकेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे कि हमें कहाँ पे इसको सेव करना है, जो भी हम डेटा रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, saving file to the partition to drive where you are recovering data for it may result in overwriting data and permanent data loss। ये बहुत अहम बात है। जब हमने ये बात की है कि डेटा हमारा फर्स्ट टाइम पे डिलीट करने से लॉस नहीं हुआ, और अगर हम चाहते हैं कि हम उसको रिकवर कर लें तो आप ट्राई करें, अगर आपका ई में डाटा था तो आपने जब उसको रिकवर करना है तो आप उसको एफ में कर लें, आप उसको ई में कर लें। बिकॉज हम क्या करते हैं जब हम लोग पार्टीशन करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा, हम लोग एक प्राइमरी पार्टीशन होती है हमारी और हमारी एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। हमारी जो आमतौर की सी ड्राइव होती है उसको हम प्राइमरी पार्टीशन बनाते हैं, जो कि हम एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो हम वहाँ पे उसको कर लेते हैं। और एक्सटेंडेड हम बनाते हैं जो कि हम इसके अंदर हम फर्दर बनाते हैं लॉजिकल पार्टीशन। आपको याद होगा लॉजिकल, ये आप लोगों ने किया हुआ है ना, आप एक्सटेंडेड पार्टीशन का, लॉजिकल पार्टीशन का। आपकी हार्ड ड्राइव ने पार्टीशन की हुई है तो कोशिश कीजिएगा कि वहां पर ना सेव करें ताकि डेटा ओवरराइट ना हो। ठीक है, खैर अब आपने भी क्या करना है, आपने भी ऐसे ही अपनी किसी फाइल को रिकवर करना है किसी भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, और उसके एक तरह से स्नैपशॉट्स लेने हैं। उन स्नैपशॉट्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने ये किया है, इसमें ये किया है, ताकि ये एक मैनुअल बन जाए। वो फिर आप लोगों ने आज के आज ही मुझे वो मेल करनी है, बिकॉज अभी आपका टाइम है 3 बजे तक का। ठीक है, एंड आई होप कि आप उससे पहले पहले जो है वो इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, एक ये आपका आज का सॉफ्टवेयर है और दूसरा मैं भी आपको बताती हूँ।
जी क्लास, एनी क्वेश्चन? ओके, होपफुली आप इसको बड़ी इजीली कर लेंगे बिकॉज आप कंप्यूटर से ना वाकिफ नहीं है और आप लोग के लिए काम जो है वो आसान है करना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बड़ी जल्दी बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा ये है ऑन, दैट इज पार्टीशन मैजिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। ये पार्टीशन मैजिक थोड़ा सा मैजिक ही है हमारे लिए कि वो काम जो हम लोग जो है आमतौर से सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि हम इसको कर सकें। ठीक है, ये इसका मैनुअल है। ठीक है, यूजर गाइड है या मैनुअल आपको पहले कि पार्टीशन मैजिक क्या होता है। ठीक है, ये नॉर्टन का है। दिस इज यूटिलिटी। हम लोग ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ये हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, एक आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज अ यूटिलिटी। जैसे हम लोगों ने देखा था डेटा रिकवरी भी हमारा एक यूटिलिटी है। डेट लेट्स यू क्विकली एंड इजीली क्रिएट, डिलीट, मर्ज और कन्वर्ट फाइल सिस्टम्स ऑफ partitions on your hard disk without destroying existing data. It's very important. हम लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब आप लोग डिस्क है हमारे पास, अगर सी हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी है वो बाय डिफॉल्ट उसमें इंस्टॉल होता है। इसके बाद हमारे पास है डी है, ई है, एफ है। हम क्या चाहते हैं कि अगर हम लोग चाहें कि हमारी जो डी और ई ड्राइव है, एक जो है वो 30 GB की है और दूसरी है वो 20 GB की है, आई 25 GB की हो जाए। लेकिन अब ऐसा है कि दोनों में मेरा डाटा पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? अब तो मसला बन गया। मसला क्या बन गया कि डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे जब इसको जाके वहाँ पे लॉजिकल ड्राइव है या प्राइमरी है, हमें जब भी उसको 25 का करना है, यानी कि हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा। हमें हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस हैं डी और ई डिलीट करेंगे, फिर दोनों को नए सिरे से क्रिएट करेंगे 25 GB। अब इस सिलसिले में क्या होगा, जब हमने पार्टीशन को डिलीट कर दिया हमारा सारा डाटा डिलीट हो गया है। वी डोंट वांट, हम ऐसा नहीं चाहते। हाँ, हम उसका फाइल सिस्टम चेंज करना अगर चाहते हैं तो वो भी हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले वो फैट है और मुझे उसको NTFS में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसका फाइल सिस्टम जो है वो फैट NTFS। इस सूरत हाल में भी क्या हो रहा होता है, इस सूरत हाल में भी हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं that lets you quickly and easily create, delete, merge or convert file systems of partition
on your hard disk without destroying existing data. डेटा हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा, फाइल सिस्टम हमारा NTFS से फैट में, आप फैट से DFS में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Partition Magic will make your hard disk more efficient and provide greater security for your data. ठीक है, इसकी ज़्यादा सिक्योरिटी क्या होगी कि हमारा डाटा डिलीट नहीं होगा। Partition Magic enables you to secure your data by physically separating it from other files. Separate partitions also make backup easy. ये भी एक अहम चीज़ है। आप हमेशा से जानते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ रखते हैं, अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, कुछ भी, आप उसकी कॉपी एक रखते हैं बैकअप के तौर पे, ठीक है। तो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बैकअप होना चाहिए। तो पार्टीशन आप सेपरेट बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक बैकअप इजीली हम उसका बना सकते हैं, छोटी पार्टीशन होगी। पार्टीशन है ये रोल नंबर 59 फिर कुछ बोलने और हमें बिल्कुल आवाज नहीं आई। यहाँ तो आप अपनी हैंड फ्री जो है वो उतार दें, बाजू का जिस तरह से होता है। मैंने भी एक दो दफा हैंड फ्री यूज किया, उससे ऐसे इशू किया, तो अब मैं विदाउट हैंड फ्री यूज कर लेती हूँ। तो या तो आप हाँ जी 59 बेटा, आपने जो भी कहा हमने नहीं सुना। Okay, let's continue. Partition Magic helps you reliably run multiple operating systems on the same computer. ठीक है, ये भी बड़ी अहम बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे हम आमतौर पे आप लोगों के सिस्टम पे भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। आप लिनक्स भी रन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके ऊपर मैक। तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, पार्टीशन मैजिक आपको उसमें हेल्प करता है। पार्टीशन मैजिक ऑल्सो इंक्लूड्स बूट मैजिक, अ पावरफुल बूट मैनेजर, ठीक है, that helps you safely install new operating systems and lets you choose which operating system you want to use when starting your computer. आपको पता है आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो ये बूट होता है, ठीक है, बूटिंग के टाइम पे। अब ये बूट मैजिक यूज करता है जो कि इसके अंदर एक पार्ट है इसका, जो क्या करता है आपकी, एक तो ऑब्वियसली बूटिंग का बहुत बड़ा हमारा इशू होता है। अगर दो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप कोई ना कोई आपकी क्लासेस में ऐसा होगा जिसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे जो है वो यूज़ किए हुए हो, लेके हो, बिकॉज इसके साथ आप जरूर कर सकते हैं। इन एडिशन टू पावरफुल पार्टीशनिंग features, Partition Magic offers a variety of options. For instance, you can perform partitioning operations, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, changes that will be made before applying them to your system. Additionally, you can view comprehensive information on your system machinery and your hardware system, and you can size root directions, FAT32 to make room for more long files. ठीक है, अब ये कुछ अहम फीचर्स थे आपके पार्टीशन मैजिक के। अब आपको ये तो पता चल गया कि पार्टीशन मैजिक क्या करता है। अब बेसिकली इसको इंस्टॉल करना है। दिस टाइम आई डोंट हैव इट्स सेटअप,
वो जो मेरे पास था वो शायद किसी वजह से करप्ट हो गया है, तो इस वजह से मैं अब आपको इंस्टॉल करके तो नहीं इसका दिखा सकती। इन दोनों के साथ हुआ जो नेक्स्ट हमारी लैब है उसका सेटअप बिल्कुल ठीक है। इसके जो सेटअप्स हैं दोनों के साथ कोई इसके न्यू फीचर्स जो हैं वो हम देखते हैं, जैसे न्यू यूजर इंटरफेस है, लार्ज पार्टीशन सपोर्ट है। ये 300 GB तक जो है ना पार्टीशन को कर सकती है, अगर वो लेस देन 90% जो है ना फुल हो। ठीक है। फाइल ब्राउजिंग, जैसे आपको पता है कि ये बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज करने का एक तरीका, तब फाइल आपको पता है कि ब्राउज करके किस तरह से लेके आने, देन रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम बात कर चुके हुए हैं। ठीक है। क्लस्टर्स ऑन NTFS partitions, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। क्लस्टर्स की हम लोगों ने बात की थी। इंस्टॉलिंग एन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विजार्ड एंड क्रिएट बैकअप पार्टीशन विजार्ड एंड फ्लैश ट्यूटोरियल। अब ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपके नोट डाउन में चैप्टर वाइज उन्होंने इसको किया है। ये इसकी एनवायरनमेंट सिस्टम की क्या होनी चाहिए कि आपके विंडोज जो है मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए कौन कौन से विंडो के ऊपर, देन मिनिमम प्रोसेसर जो है वो कितना। बस ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है। अभी जो मैं आपको 3 बजे तक काम दिया है वो डेटा रिकवरी का है, वो आप लोगों ने मुझे ईमेल कर देना है। सेकंड जो मैं आपको काम दे रही हूँ वो पार्टीशन मैजिक, आपने इसके ऊपर जो भी आप लोगों ने काम परफॉर्म करेंगे की हेल्प से, ये जो मैं आपको अभी मैनुअल दूंगी, आप लोगों ने उसको स्टडी करना है, आप लोगों ने उसको यूज करना है, और जैसे जैसे आप लोगों ने जो जो उसके ऊपर काम परफॉर्म करना है उसका भी आप लोगों ने मैनुअल बनाना है, और वो भी आप मैम ये डाटा रिकवरी के ऊपर लिमिटेशन होती है कि आप कितना डाटा रिकवर कर सकते हैं? जैसे ये आपने बताया ना आपका सॉफ्टवेयर वो 2 GB तक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे डाटा रिकवर कर सकता हो जितना भी हम चाहते हो? ये तो अब आप ऐसा होता है कि ये कंपनियां ना वो एक से बढ़ के एक चीज जो है वो देने की कोशिश करती है। लिमिटेशंस होती हैं, जैसे अभी मैं आपको ये पार्टीशन मैजिक की बात कर रही थी, तो ये आपकी हेल्प करता है 300 GB तक करता है, लेकिन उसमें भी इसने लिमिट क्या लगाई है, अगर आपकी 90% तक फुल है, अगर 100% फुल है तो वो ठीक है। तो लिमिट्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल, लेकिन किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है। तो अब अनलिमिटेड तो अभी तक नहीं है कोई भी आपका डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है। क्रिएट आपके हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये आपके तमाम स्टेप बाय स्टेप हैं, अब आप इसको खुद से रीड कीजिएगा। ये पार्टीशन को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी उसकी चैप्टर 3 में सारी चीजें हैं। क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन
ओके क्लास, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। अब आप लोगों ने अगर किसी को इसका सेटअप मिल जाता है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी जाता है, होपफुली यूनिवर्सिटी से आपको इसका सेटअप जरूर मिल जाएगा लैब में से। अगर वहाँ से कोई हासिल कर लेता है तो आप सब आपस में शेयर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है वो इसको परफॉर्म कर सके। और ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना होगा बिफोर नेक्स्ट लैब, ठीक है? तो जो 3 बजे तक है वो डेटा डिस्कवरी वाला भी आप लोगों करके दिखाना, बिकॉज ये बहुत ईजीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, ये आप इजीली इसके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने अटेंडेंस मार्किंग स्टार्ट किया। आप लोग इजी आए तो आप जो है वो लेकिन आपको चीटिंग फॉरन से जैसे लास्ट नंबर में मुझे अपनी तरफ से प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था, फौरन से मुझे पता चल गया था कि उससे कॉपी किया नेट से उठ सकता है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी नेट से उठा के करेंगे तो फौरन से पता चल जाएगा, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली वही अगर आप जो है तो आप लोगों ने उससे काम करना है। आप मैनुअल आप लोगों को बनाया, ठीक है? वो फाइल का नाम आपका रोल नंबर का होना चाहिए, वो एक्सेल, वर्ड, जेपैग, व्हाटएवर, किसी भी चीज की, ठीक है?
तो उससे मुझे पता कि आपको ने चीटिंग की, आपको मार्क्स, ठीक है जी। मैम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। ये रिकॉर्डिंग कर रही है। मैम मैम आपने चीटिंग के बारे में जो भी कहा मैं समझ ही नहीं आई। कुछ भी बिल्कुल ही नहीं पता चला। चीटिंग के बारे में बिल्कुल टीचर को पता चल जाता है, अगर आपको नहीं पता चला तो। मैं आपको मैम ने ये बता मैम आप आवाज़ आ रही है, मैम आप क्लियर अब आ रही। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि चीटिंग आप लोगों की पकड़ी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि इजीली आप जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उसका मैनुअल अवेलेबल होगा, आप उसको वहां से कॉपी करके मुझे दे सकते हैं। लेकिन ये चीटिंग आपकी पकड़ी जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने उस फाइल को रिकवर करना है जिस फाइल का नाम जो है वो आपका रोल नंबर, तो उसका जो नाम है वो आपका रोल नंबर होगा। उसका आपने मैनुअल बनाना है। ओके, ठीक है क्लास, आप लोगों ने आपकी फाइल का नाम रखना है, अपना रोल नंबर, उसको डिलीट कर देना है, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना है। उसके बाद कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करें, उसको रिकवर करें। इस पूरे प्रोसेस का आप लोगों ने स्नैपशॉट्स लेने हैं, प्रिंट स्क्रीन से लेने हैं, उसको आप लोगों ने वर्ड की फाइल में पेस्ट करना है, उसके स्टेप्स आपने लिखने हैं कि आपने ये किया है, और ये आपका एक मैनुअल बन जाएगा जो कि आप लोगों ने मुझे ईमेल करना है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस अभी ग्रुप में टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।